अब मैं जो संकेत कर रहा था परम शाकाहारी श्री रामानुजाचार्य जी, लेकिन एक वाक्य उनके याद कीजिए, प्राणियों पर अननुग्राहक व्यापार का नाम हिंसा है। अननुग्राहक, अनुग्राहक नहीं, प्राणियों पर अननुग्राहक व्यापार का नाम हिंसा है। चिकित्सक ऑपरेशन करता है, अभी घुटने के ऑपरेशन की है क्या, तो हम उनको क्या कहेंगे? अनुग्राहक कहेंगे नहीं। अननुग्राहक व्यापार, अनुग्राहक हुआ, कोई चीर फाड़ करता है दुश्मनी से नहीं। कोई अगर कांटा भी चुभा दे दुश्मनी से तो हिंसा है। और कोई चाकू लेकर के 7-7 घंटे कदाचित ऑपरेशन करे, वो भी हिंसा नहीं है। क्यों? प्राणियों पर अननुग्राहक व्यापार का नाम हिंसा है। ये रामानुजाचार्य आस्तिकता की पराकाष्ठा। श्रौत याग में अंगत्वेन कई हिंसा है, उसका भी हम समर्थन करेंगे। हमको अहिंसा चाहिए तो वेदबाह्य नहीं। वेदबाह्य अहिंसा के पक्षधर होने पर हमने छात्र धर्म को गंवा दिया, मर गए, प्रतंत्र हो गए क्या? वेदबाह्य अहिंसा ने हमको मार डाला। वेदबाह्य ब्रह्मचर्य ने, सत्य ने, सब ने हमको मार डाला। इसलिए हमको अहिंसा भी चाहिए तो वेद सम्मत चाहिए। वेद सम्मत अहिंसा, वेद सम्मत हिंसा तो छात्र धर्म को अपनाएंगे, वेद असम्मत हिंसा तो बौद्धों को अपनाएंगे, बंटाधार हो जाए। देखिए, जब तक तिब्बत के व्यक्ति छात्र धर्म का पालन करते थे तब चीनी व्यक्ति घुटना टेके रहते, इतिहास है। जब बौद्धों वाली अहिंसा को अपना ली तो चीन ने बौद्धों को खा लिया, दलाई लामा जी को भगना पड़ा। अब दलाई लामा जी, माननीय दलाई लामा जी तिब्बत लेने का संकल्प भी लगभग छोड़ चुके हैं, तो मुझे अच्छी तरह मालूम। इसका मतलब क्या हुआ? तो उन्होंने क्या कह दिया रामानुजाचार्य महाभाग ने, वेद सम्मत जो कुछ है उसका हम समर्थन करते हैं, उसमें हित ही सन्निहित है। अब इसीलिए हिंसा की परिभाषा ही विचित्र कर दी, बहुत बढ़िया। प्राणियों पर अननुग्राहक व्यापार का नाम हिंसा है, अनुग्राहक व्यापार का नाम नहीं। तब सार क्या निकला? सार ये निकला, कोई कहता है पूर्व पक्ष, माता की बलि दे दो ना, पिता की बलि दे दो ना, बेचारे दिनहीन अमुक की बलि क्यों देते हो? उसका उत्तर है, माता पिता मनुष्य हैं, भवसागर तरने के लिए उपाय कर सकते हैं। अमुक की अगर देवता चेतन और द्रव्य भी कहीं चेतन हो, संकेत में बोलेंगे, देवता चेतन द्रव्य भी कहीं चेतन हो, तब क्या होगा? जो द्रव्य के रूप में प्रयुक्त चेतन है यज्ञ में, वह अपने बलबूते पर द्रव्य सूक्ष्म विपाकात्मक पूर्णसार सर्वस्व शरीर नहीं प्राप्त कर सकता। उसका जो यज्ञ की विधा से क्या द्रव्य के रूप में प्रयोग और विनियोग होता है, उसके फलस्वरूप उसको द्रव्य सूक्ष्म विपाकात्मक दिव्य देह की प्राप्ति होती है, वो भी देवता बन जाता है, देवलोक को प्राप्त होता है। इसलिए अनुग्राहक व्यापार है, अनुग्राहक व्यापार हुआ। तो रामानुजाचार्य महाराज की मैं प्रशंसा कर रहा था कि ईश्वर के भक्त होने पर भी ईश्वर का खंडन किया। क्यों? आत्मा वारे द्रष्टव्य श्रोतव्यो मंतव्य निधिध्यासितव्य। मंतव्य मनन युक्ति का निषेध नहीं है, लेकिन श्रोतव्य पहले। श्रुति सम्मत तर्कणा शक्ति को छोड़कर श्रुति असम्मत तर्कणा शक्ति के द्वारा कदाचित कोई ईश्वर को सिद्ध करता है, तो प्रबल युक्तियों के द्वारा उस ईश्वर की दिव्य उड़ा देनी चाहिए। उस ईश्वर से हमारा काम नहीं। एक बार मैं वृंदावन में यह प्रवचन कर रहा था, एक दिल्ली सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के एडवोकेट, बहुत चर्चित, बाद में दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस, अवकाश प्राप्त होकर सन्यासी हुए, हमारे गुरु भाई हुए, विपिन चंद्रानंद सरस्वती। प्रवचन के बाद उन्होंने टिप्पणी कर दी, आज हमारा मन दूषित कर दिया आपने।
क्या जज स्वामी? हमने कहा कि आपको मालूम है कि मैं वकील रहा हूँ, जज रहा हूँ? मैंने कहा अच्छी तरह मालूम। आपने ये क्या कह दिया कि युक्ति के बल पर जो सिद्ध ईश्वर है वो भी किसी काम का नहीं। ये बताइए, हमारे वकालत पर, हमारे निर्णय पर पानी फेर दिया। युक्ति का कम से कम अनुमान सिद्ध ईश्वर को तो रहने देते ना। जिस ईश्वर की सिद्धि में कोई युक्ति नहीं, केवल भावना ही भावना है, कोरी भावुकता है, उस ईश्वर की धिज्जी उड़ाते आप, कोई बात नहीं। तो हमने कहा सुन लीजिए, केनोपनिषद शंकर भाष्य पढ़िए। अब मैं न्याय की सरणी में 2-3 वाक्य बोलता हूँ, सावधान। अनुमान के द्वारा जो पर्वत में धूम, आजकल लिखा होता है धूम्रपान निषेध है, लक्षणा करनी पड़ेगी। धूम या धूम्र, धूम्र वर्ण है, मूल शब्द है धूम। अब धूम्रपान निषेध का अर्थ क्या हुआ? धूम्र की लक्षणा धूम में करनी पड़ेगी। धूमपान निषेध क्यों नहीं लिखते भाई? यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धर। अब यहाँ भी लक्षणा है, योगेश्वर भगवान है या योगीश्वर? यत्र योगेश्वर, योग का अर्थ योग ही करेंगे तो योग के ईश्वर हैं भगवान या योगियों के ईश्वर हैं? क्या योगियों के? तो योग शब्द का प्रयोग हुआ तो वहाँ लक्षणा करेंगे योग नहीं, योगी, योगियों के ईश्वर। यत्र योगेश्वर, प्रयोग तो ठीक है पर लक्षणा के द्वारा अर्थ करना होगा योगेश्वर नहीं, योगीश्वर। तो धूम्रपान निषेध का अर्थ क्या होगा? धूम्र वर्ण का नाम है, किसका है? धुएं का। अब तो सीधा तो कह दो धूम्रपान निषेध। धूम्रपान क्या भला है? अब लक्षणा करने लोग जानेंगे तो समझेंगे धूम्रपान क्या भला है, धूमपान निषेध निषिद्ध है। इसी प्रकार से हमने संकेत किया कि क्या संकेत किया? ये हाँ, तो अनुमान के द्वारा धूमवत्वात्, ये सब अनुमान के द्वारा जो पर्वत में अग्नि को सिद्ध करेंगे उससे दाह प्रकाश की प्राप्ति होगी, अर्थात क्रियाकारिता चरितार्थ होगी। यहाँ आकर फिर जज स्वामी ने कहा बहुत बढ़िया, गंभीर बात है। क्या? केवल अनुमान के बल पर जो ईश्वर सिद्ध होगा वो व्यवहारक क्षम होगा? अरे हमको आग चाहिए, वो पर्वत को हमने धूम की अखंड लेखा को देख करके अग्नि संपन्न वहीमान सिद्ध कर दिया। उस अनुमेय अग्नि के द्वारा हमारा क्या काम सधेगा? कदाचित अनुमान के द्वारा कोई ईश्वर सिद्ध भी कर दे तो अनुमित पदार्थ जो होता है परोक्ष होता है या प्रत्यक्ष, उसकी अर्थक क्रियाकारिता तो वहाँ चरितार्थ ही नहीं होगी। तब जज स्वामी ने कहा बात बहुत बढ़िया है। क्या सिद्ध हुआ? अब तो विषम धिया, ऐसे व्यक्ति जो मैं मेरा तू तेरा के चपेट में पड़े हुए हैं, वे कुछ धर्म का पालन भी कर दें तो अभी उनका परम कल्याण नहीं हो सकता। 42वें श्लोक की व्याख्या का समय नहीं है। कक्षेमो निज परयो किया नर्थ स्वपरद्रोहा धर्मेण स्वद्रोहा तब कोप पर संपीडया च तथा धर्म। अपने पराये का ध्यान में रखकर किसी के प्रति द्रोह करके सकाम धर्म का कोई अनुष्ठान भी करता है तो आपके कोप का पात्र बनता है। भक्त होकर भी आपके कोप का पात्र बनता है। जड़ भरत की बलि देने लगा कापालिक, तो उसके इष्टदेव भैरव जी जड़ भरत के हो गए या कापालिक के? क्या हो सुरेश जी, किसके हुए? दिमाग कहाँ था? अरे अपना इष्ट नहीं मार दिया उसका पालिक। क्रिकेटर, क्रिकेट में दिमाग था क्या? क्या शंकराचार्य को जो कापालिक बलि देने के लिए आया, तत्काल पदपादाचार्य जी निश्चिंत हो गए, मार दिया। क्या इसका मतलब क्या है? किसी से द्रोह करके, नरबलि देकर किसी से द्रोह करने के लिए जो धर्म का अनुष्ठान करता है तो कहते हैं आप उस पर कोप करते हैं, कृपा पात्र आपका नहीं होता। किसी से शत्रुता,
एक घटना सुनाकर प्रवचन को विराम देते हैं। एक पड़ोसिन थी, पिताजी की दूर से बहन जी लगती थी। तो मैं स्नान के बाद 1000 गायत्री जप करता था, यज्ञोपवीत के बाद 1000 नित्य, विद्यालय जाने से पहले। और शालाग्राम भगवान का पूजन करता था। शाम को प्रदोष के समय पार्थिव शिवलिंग का पूजन नित्य ही करता था। ये मेरा नियम था। तो एक पड़ोसी जो पीसी जी थी, पीसी धा नहीं पीसी, पिताजी की बहन लगती थी दूर से, वो मायके में रहती थी। वो तुलसी भेजती, उस पर हर दल पर राम चंदन से, बिलपत्र भेजती शाम को तो हर पत्ते पर दल पर शिव। पहले दिन भेजा, मैंने जो तुलसी भगवान को निवेदित करना चाहा तो हाथ कांपने लगा कि लकवा मार जाएगा। ध्यान गया नहीं, ये तुलसी में क्या चमत्कार है भाई, डाल दिया। दूसरे दिन तो छाती में दर्द होने लगा। तीसरे दिन हुआ आज चढ़ाया तो तुम मरे बिना नहीं रहोगे। तो मैंने नहीं चढ़ाया। बड़ी बहन से कहा कि जरा पीसी जी से पूछिए, जो तुलसी देती है राम उधर शिव बिलपत्र पर लिख के, क्या जादू है, सत्य सत्य बोले मेरी ये दशा हुई। तो क्या निकला मालूम है, ये भगवान का भक्त है, इसके हाथ से अगर हम तुलसी चढ़वा देंगे भगवान को तो हमारा प्रयोजन सिद्ध होगा। प्रयोजन क्या सिद्ध था मालूम है होना, उनकी जो विधवा भाभी थी वो मर जाए तो उनकी संपत्ति पर भी मैं कब्जा कर लूं। भाई मरने से पहले बहन के नाम भी संपत्ति दे गए थे, विधवा बहन के नाम, और अपनी पत्नी के लिए भी संपत्ति दे गए थे। जब लगा कि मैं मरे बिना नहीं रहूँगा तो तुलसी शालाग्राम पे चढ़ाओ, तुलसी पे राम नाम लिखा हुआ मेरे द्वारा चढ़ जाएगा तो वो मेरी पड़ोस की चाची मर ही जाएंगी। अब बताओ कितना भयंकर। तो हमने कहा अरे राम शालाग्राम मेरे ही मुझका ही चुना। हमने कहा अब नहीं, एक पत्ता भी मेरे पास ना भेजें। तो क्या सार निकला, स्वद्रोहा तब कोपह। भगवान की दृष्टि में तो सब उनके आत्मा स्वरूप हैं, लाडले प्यारे हैं। जब कोई भगवान की भक्ति के नाम पर किसी से द्रोह करता है तो भगवान उस पर कुपित हो जाते हैं। यथा अभी तो भागवत ना पर सब पीड़या च तथा धर्म, वो भागवत धर्म नहीं रह जाता। दूसरों को पीड़ा पहुंचाने में उस धर्म का उपयोग विनियोग होने के कारण वो अधर्म हो जाता है। तो धर्म भी अधर्म हो जाता है। क्या धर्म भी अधर्म हो जाता है। किसी को कष्ट पहुंचाने के लिए अगर कोई भगवान का भजन करता है तो भगवान ही उस पर कुपित हो जाते हैं। विशेषकर जो भगवान का लाडला प्यारा भक्त है, बैर भाव सुमरे वही निश्चर, उसको नष्ट करने के लिए अगर कोई भगवान की उपासना करता है उसका इष्ट देव ही उस पर, क्योंकि ज्ञानी तो आत्मा में मतम, भगवान तो ज्ञानी को सबको आत्मी मानते हैं। ज्ञानी तो आत्मा ही, ज्ञानी आत्मी नहीं, आत्मी तो है लेकिन आत्मा ही, क्योंकि उसको समझ में आ गया कि भगवान आत्मा स्वरूप है। उस ज्ञानी पर कष्ट डालने के लिए कोई भगवान की आराधना भी करे, श्री विद्या आदि का आलम्बन भी ले, उसकी इष्ट देवी ही उसको मार खाती हैं, जलाती हैं। इसलिए वो धर्म नहीं अधर्म, तो धर्म भी अधर्म हो गया। कब? जब किसी से द्रोह करके उसको मारने के लिए, मारण भन उच्चाटन के लिए अगर हमने धर्म का उपयोग किया, भगवान से प्रार्थना की, तो भगवान के कोप के पात्र बनेंगे। उसका नाम भागवत धर्म नहीं होगा। हर हर महादेव।